Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत, जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और विविधता के लिए जाना जाता है, आज भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां समाज के हर वर्ग में बदलाव की बयार बह रही है। महिलाओं की स्थिति, उनकी आजादी और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का सवाल आज भी गहन चिंतन का विषय है। क्या भारत में महिलाएं वास्तव में पितृसत्ता के बंधनों से मुक्त हो रही हैं? क्या वे आत्मनिर्भर बन रही हैं? और क्या उन्हें नारीवाद का सही अर्थ समझ में आ रहा है? ये सवाल न केवल समाजशास्त्रियों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो एक बेहतर और समान समाज की कल्पना करता है। पितृसत्ता यानी पुरुषों का वर्चस्व भारतीय समाज की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। यह व्यवस्था सदियों से महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद करके रखती आई है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। उनकी भूमिका केवल एक पत्नी, माँ और बेटी तक सीमित कर दी गई। यह व्यवस्था न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर बनाती है। लेकिन क्या आज के दौर में यह व्यवस्था टूट रही है? क्या महिलाएं इससे मुक्त हो रही हैं? इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों में दिया जा सकता है। हाँ, इसलिए क्योंकि आज महिलाएं शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज में अपनी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन ना इसलिए क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं पितृसत्ता के बंधनों में जकड़ी हुई हैं। उन्हें अभी भी समाज के ताने बाने में उलझे रहना पड़ता है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। आज भारत में कई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। वे नौकरी करती हैं, व्यवसाय चलाती हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं। लेकिन क्या यह आत्मनिर्भरता सच्चे अर्थों में उन्हें स्वतंत्र बना पाई है? दुर्भाग्य से ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद महिलाओं को अभी भी समाज और परिवार के दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उन्हें अक्सर यह सुनना पड़ता है कि तुम्हारी नौकरी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पहले घर का ख्याल रखो। यह दोहरा दबाव उनकी आत्मनिर्भरता को सीमित कर देता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। वहाँ महिलाएं अभी भी शिक्षा और रोजगार से वंचित है। उन्हें अक्सर परिवार और समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। उनकी आत्मनिर्भरता का सपना अभी भी दूर की कौड़ी है। नारीवाद एक ऐसा शब्द है जो आजकल चर्चा में जरूर है, लेकिन क्या इसका सही अर्थ समझा जा रहा है? नारीवाद का मतलब सिर्फ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो लैंगिक समानता की वकालत करता है।
यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या भारत में महिलाएं नारीवाद के सही अर्थ को समझ पा रही हैं? इस सवाल का जवाब मिला जुला है। शहरी इलाकों में जहां शिक्षा और जागरूकता का स्तर अधिक है, महिलाएं नारीवाद के सही अर्थ को समझ रही हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां शिक्षा का अभाव है, महिलाओं को नारीवाद का सही अर्थ समझने में दिक्कत होती है। वहां नारीवाद को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे पुरुषों के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। पहली चुनौती है शिक्षा का अभाव। बिना शिक्षा के महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकती। दूसरी चुनौती है सामाजिक रूढ़िवादिता। आज भी समाज में ऐसी मानसिकता है कि महिलाओं का काम घर संभालना है, बाहर नहीं। तीसरी चुनौती है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद संभावनाएं भी हैं। आज महिलाएं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। पितृसत्ता के बंधनों से मुक्त होने के लिए महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत है। उन्हें नारीवाद के सही अर्थ को समझने की जरूरत है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। समाज को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है ताकि महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकें। आखिरकार, एक सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उस समाज की आधी आबादी को उनके अधिकार नहीं मिलते। महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। यही वह मार्ग है जो भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बना सकता है।